मित्रों, सादर जय जिनेन। लगातार आपको जैन धर्म के ऐसे ऐसे सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्रों की जानकारी दे रहे हैं जिनके चमत्कारों को, जिनकी प्राचीनता को, जिनकी स्थितियों को जानकर आप आश्चर्यचकित भी हो जाते हैं और गर्व से आपका सीना भी फूल जाता है कि जैन धर्म कितना प्राचीन है। मित्रों, जैन धर्म सिर्फ हिंदुस्तान के मैदानी इलाकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आप पर्वतीय श्रृंखलाओं की ओर बढ़ते हैं तो वहाँ भी आपको जैन धर्म का स्वरूप, जैन धर्म का रूप, जैन धर्म की प्राचीनता, जैन धर्म की भव्यता बिखरी हुई प्राप्त होती है। और इस बिखरी हुई भव्यता को समेटने के लिए चाहिए आपको आपकी आँखें, आध्यात्म और आपकी भक्ति। तो आप भी जान सकते हैं कि जैन धर्म कितना प्राचीन है और कहाँ कहाँ जैन धर्म फैला हुआ है। नैनीताल यदि आप जाते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि नैनीताल उत्तराखंड में समुद्र तल से लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और नैनीताल के पास ही जैन धर्म का एक ऐसा पर्यटन स्थल और तीर्थ स्थल बना हुआ है जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। लेकिन जब वहां पहुंच जाते हैं तो वहां प्राकृतिक झरने, बहती हुई नदियां, पर्वतीय श्रृंखलाओं और ऊंचे ऊंचे वृक्षों को देखकर उनका मन यदा कदा पर्यटन की ओर भी आकर्षित होता है। साथ ही साथ आध्यात्मिकता भी वहाँ प्राप्त होती है। यहाँ बना हुआ है जैन धर्म तीर्थ स्थान मुक्तेश्वर, और मुक्तेश्वर ऐसा स्थान है कि आप वहाँ जाएंगे तो ऐसा मन करेगा कि भगवान की प्रतिमा के साथ उस प्रकृति का भी लगातार आनंद लेते चले जाएं। बर्फ़ से ढके पहाड़ों और हिमालय की तलहटी में स्थित इस मंदिर से ओम पर्वत, नंदा देवी, कसार देवी, पंचाचूली और कैलाश पर्वत की दक्षिणी पर्वत श्रृंखलाएं देखी जा सकती हैं। देखिए, आप एक मंदिर में बैठे हैं, जैन मंदिर में, और वहाँ से आपको ओम पर्वत भी नज़र आ रहा है। वहाँ से आपको हिमालय की आच्छादित, जो बर्फ़ से आच्छादित पहाड़ियाँ हैं वो भी नज़र आ रही है। और जहाँ तक दृष्टि जाती है वहाँ तक सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता ही नज़र आती है। यदि मंदिर के स्वरूप के बारे में आपको बताऊं तो इस मंदिर में 3 वेदियां बनी हुई हैं और तीनों वेदियों में भगवानों की भव्य तीर्थंकरों की प्रतिमाएं विराजमान हैं और 3 ही शिखर इस मंदिर में बने हुए हैं। और वो 3 वेदियों में, पहली वेदी में प्रथम तीर्थंकर देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है। दूसरी वेदी में 23वें तीर्थंकर देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है। और तीसरी वेदी में अंतिम तीर्थंकर जिन शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की बड़ी मूर्तियां स्थापित हैं। यह हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित प्रथम जैन मंदिर है जहां आप इतनी ऊंचाई पे यदि जाएंगे तो आपको जैन मंदिर कम प्राप्त होंगे, लेकिन ये पहला जैन मंदिर है जो इतने पर्वतीय श्रृंखलाओं पे बनाया गया है और अपनी भव्यता को दर्शाता है और जैन समाज का, जैन धर्म का गौरव बढ़ाता है। और यदि आपको मैं बताऊं तो इसी मंदिर की तरफ से त्यागियों और मुनिराजों का यदि बद्रीनाथ के लिए जाते हैं तो वहाँ भव्य विहार इसी जगह से होता है। और आपको बता दूं कि बद्रीनाथ की दूरी यहाँ से 300 किलोमीटर है, जहाँ त्यागी और मुनिराज प्रतिवर्ष विहार करते हैं। और इस यात्रा के प्रबंधन में मुक्तेश्वर मंदिर की टीम जो है सदा हमेशा विशेष सहयोग करती है, जिसमें एक नाम है अभय जैन जी का। अभय जैन जी भी हैं जो इस यात्रा में त्यागी, व्रती और मुनियों को विहार कराने में सहयोग करते हैं। यहाँ पर आपको यदि रुकने की व्यवस्था के बारे में बताऊं तो हर कमरे में बर्फ़ से ढके पहाड़ों और मुक्तेश्वर का सुंदर सनराइज़ देखा जा सकता है। पार्किंग से हर कमरे एवं मंदिर जी के लिए लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध है। और मंदिर जी के साथ अष्टापद सामयिक रिजोर्ट, जिसमें 16 VIP डिलक्स रूम्स हैं, जिसमें वाईफाई, LED, इलेक्ट्रिकल केटल, टॉयलेटरी, टी, कॉफ़ी, पाउच सभी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। और यहाँ पर 10 से 15 लोगों का स्टाफ सदा रहता है और 60 से 70 लोगों के रुकने की व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर आजकल एक नया ट्रेंड और नया कॉन्सेप्ट भी चला है कि भगवान की छत्र छाया में और प्राकृतिक सुंदरता में लोग यहाँ पर शादियाँ भी करने आ रहे हैं दूर दूर से। यदि आपको बताऊँ, दिल्ली से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से लोग आते हैं और अपने मेहमानों के साथ आते हैं, विधान करते हैं, पूजा करते हैं और विवाह के शुभ सूत्र में बंधकर भगवान की छत्र छाया में और प्राकृतिक सुंदरता में वापस अपने घर लौटते हैं। लाइव सिंगिंग के साथ देश प्रदेश से लोग अपनी एनिवर्सरी, बर्थडे भी मनाने यहाँ आते हैं। यहाँ 3 स्टार फैसिलिटी के साथ डोरमिटरी भी उपलब्ध है। यदि मैं आपको बताऊँ कि यहाँ कौन सा सीज़न मौसम अच्छा है तो अप्रैल से अगस्त तक यहाँ फलों का मौसम होता है, जिसमें सेब, आड़ू, नाशपाती, प्लम, स्ट्रॉबेरी और कीवी के बगीचे विशेष रूप से आकर्षक हैं। अप्रैल से अगस्त का तापमान लगभग 12 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है, जबकि दिसंबर और मार्च में -5 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस दौरान यहाँ भारी बर्फबारी होती है, जिसका आनंद देश प्रदेश से आए यात्री
खूब धूमधाम से उठाते हैं। ध्यान, स्वाध्याय, अभिषेक, शांति धारा के अलावा यहाँ पर बॉनफायर, लाइव म्यूज़िक, पहाड़ी वेशभूषा में नृत्य, गायन, विभिन्न थेरेपी, आयुर्वेदिक उपचार, पंचकर्म, ट्रैकिंग, जिप लाइनिंग, वाटरफॉल का भी आनंद लिया जा सकता है। यदि यहाँ आपको आना है तो काठगोदाम रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी 55 किलोमीटर है। यहाँ से लोकल टैक्सी उपलब्ध रहती है। मंदिर तक पहुँचने के मार्ग में आप भीमताल, भवाली और रामगढ़ के खूबसूरत स्थलों को भी निहार सकते हैं। और निकटतम एयरपोर्ट यदि मैं आपको बताऊँ तो पंतनगर है, जो मंदिर से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ से दिल्ली से यदि आप आते तो 350 किलोमीटर, लखनऊ से 400 किलोमीटर और देहरादून से 315 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो मित्रों, मुक्तेश्वर तीर्थ भी है, पर्यटन स्थल भी है, प्राकृतिक छटा भी यहाँ बिखरी हुई है। तो ज़रूर आएँ और यहाँ का आनंद लें। लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। शीघ्रता से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि सभी नए वीडियोज़ आपको लगातार प्राप्त होते रहें। जय जिनेंद्र।